नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आई है अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो कि विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से निकल कर सामने आई है, जिसमें जो भर्ती का तरीका है उसको बदलने का प्रयास जो है विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अब पैनल के द्वारा ना करके एक नए तरीका उन्होंने एक सुझाया है, जो कि आरटीई नियम के तहत वो भर्ती करने वाले हैं। काफ़ी विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर निकल कर सामने आई है। यदि ऐसा होता है तो यह एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो अब तक यह जानकारी पहुंचा रहा है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और देखते हैं कि कौन सा बदलाव जो है डीपीआई के, और ये जो खबर निकल कर सामने आई है वह डीपीआई के अधिकारियों के द्वारा ही खबर निकल कर सामने आई है। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि क्या है पूरी खबर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि खबर में सामने आया है कि एक ज्ञापन डीपीआई में दिया गया था अतिथि शिक्षक संघ की तरफ से, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो है खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें उन्होंने डीपीआई के अधिकारियों से जब इस सवाल को किया गया कि जो भर्ती होने वाली है वह किस तरीके से होने वाली है, तो उन्होंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बयान दिया है, जिसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह ज्ञापन दिखाना चाहता हूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो संघ है, इनके द्वारा एक लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त महोदय को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की थी, जिसमें विषय इन्होंने रखा था कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में डीएड बीएड प्रशिक्षण एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनुभवी योग्यताधारी अतिथि शिक्षकों को ही रखे जाने के संबंध में। इसके बाद मैं बताऊंगा कि अधिकारियों ने क्या कहा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले बिंदु में इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में वर्ग 1, 2, 3 में कई वर्षों से हजारों अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से बहुत से अतिथि शिक्षक डीएड बीएड प्रशिक्षित नहीं हैं और ना ही अभी तक कोई भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, जो कि आरटीई नियम के विरुद्ध है, जिससे योग्य और अनुभवी डीएड बीएड प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों का हक मारा जा रहा है। केवल इसी कारण से ही नहीं, कुछ अतिथि शिक्षक डीएड बीएड प्रशिक्षण नहीं और ना ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, इसलिए कई वर्षों से भाई भतीजावाद के कारण भी स्कूलों में डटे हुए हैं। तो इन्होंने पहला बिंदु जो रखा था, जो ये रखा था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अधिकारियों से क्या खबर निकल कर सामने आई है, और काफ़ी पुख्ता सबूत हैं, और हो सकता है कि इस बार भर्ती में बड़ा बदलाव देखने को मिले। और दूसरे बिंदु में इन्होंने कहा था यहाँ पे कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की जानकारी पोर्टल में दर्ज कराई गई थी, जिसमें डीएड बीएड प्रशिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनुभव की जानकारी दर्ज कराई गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि योग्य अनुभवी अतिथि शिक्षकों की वरीयता एवं नियमितीकरण को लेकर इंगित करता है। तो इन्होंने जो हवाला दिया है, वो इन्होंने हवाला अपने ज्ञापन में दिया था कि जो भी आपने अभी फीडिंग कराई थी वर्तमान सत्र में जो चल रहा था, जिसमें आपने पात्रता परीक्षा की जानकारी और जो है अनुभव को आपने जो फीड कराया था, उसके आधार पर आप जो है भर्ती करें। तीसरे बिंदु में इन्होंने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में वर्ग 1, 2, 3 में रखे जाने हेतु अतिथि शिक्षकों का नया मापदंड निर्धारित किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो नया मापदंड है वो निर्धारित किया जाए। शैक्षणिक सत्र 24-25 में उन्हीं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, 200 दिवस कर चुके हैं और 3 सत्र तक अतिथि शिक्षक के रूप में जो कार्य कर चुके हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु जो चौथा निकल कर सामने आया है, जिसमें अधिकारियों ने भी, जहाँ उनके बयानों से मोहर लगती दिख रही है कि आरटीई नियम के अनुसार जिस तरह से शिक्षक भर्ती में मापदंड निर्धारित किए गए हैं और मेरिट क्रम में अनुभवी डीएड बीएड प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के अंक के आधार पर ही वरीयता क्रम दी जाती है, उसी तरह नया शैक्षणिक सत्र 24-25 में नया मापदंड निर्धारित कर पूर्व नियमों में संशोधित कर डीएड बीएड प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को ही वरीयता क्रम में रखा जाए, जिससे कई वर्षों से अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक डटे हुए हैं उन्हें हटाया जाए। किसी भी परिस्थिति में अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षक को न रखा जाए। इससे शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही योग्य एवं अनुभवी अतिथि शिक्षकों को अपना हक और मौका मिलेगा, जिससे डीएड बीएड प्रशिक्षित और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक को नियमित करने की में सहूलियत होगी और शिक्षक भर्ती में सहायता मिलेगी। तो इन्होंने जो चौथा तर्क दिया था, इस पर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अधिकारियों के द्वारा निकल कर सामने आया है। आप देखेंगे कि ये जो
ये जो ज्ञापन है ये बाकायदा वहाँ पे DPI में दिया गया था। आप यहाँ पे सील और मोहर भी देख सकते हैं, 24/5/2024 को दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अधिकारियों से क्या निकल कर सामने आया है। इसमें ज्ञापन देने के पश्चात जब अतिथि शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट में उसके जो भी बिंदु निकल कर सामने आए थे, जो भी अधिकारियों से बात हुई थी, उनको उन्होंने एक मैसेज के माध्यम से पहुंचाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। जिसमें कहा गया है कि मित्रों, आशा है कि आप अच्छे होंगे। यहाँ से देखेंगे आपके 24/5/2024 को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल गया था। वहाँ पर संबंधित कक्ष अधिकारियों से चर्चा हुई, कक्ष और अधिकारियों से क्या हुई, चर्चा हुई, और अपने केस और नियमितीकरण के संबंध में जानकारी हासिल की। लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि हमारे द्वारा फाइल में कोई कमी नहीं रखी गई है। तो जो नियमितीकरण की बात की गई थी, तो उन्होंने अधिकारियों ने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी कमी नियमितीकरण की फाइल बनाने में जो है नहीं की गई है, और जो फाइल है आपकी फाइल मंत्रालय भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें जैसा निर्देश प्राप्त हुआ है हम आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी यह भी कहा गया है कि अंतिम निर्णय आदेश नहीं है, मीटिंग और चर्चा का दौर जारी है। तो सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई कि जो मीटिंग है और जो आदेशों का दौर है वो लगातार क्या है, जारी है। नियमितीकरण को लेकर के सरकार स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है। तो जो सरकार है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट निर्णय नियमितीकरण को लेकर के नहीं ले पा रही है। कब तक करेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन नियमितीकरण का आदेश होगा तो केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण D.Ed B.Ed प्रशिक्षित शिक्षकों का ही होगा। यह किसने कहा है? यह DPI के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि यदि नियमितीकरण होगा भी तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और जो D.Ed B.Ed प्रशिक्षित हैं उन्हीं का होगा। किन के शब्द हैं? ये अधिकारियों के शब्द हैं जो वहाँ पर DPI में कार्य करते हैं, जो उन मीटिंगों में शामिल होते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अगली शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए रखे जाने वाले अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन माध्यम से चॉइस फिलिंग के द्वारा की जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो निकलकर सामने आया है वह यही है कि यदि जो अधिकारियों का कहना है कि जो नियुक्ति होगी अगली वह पैनल के माध्यम से ना होकर के वह चॉइस फिलिंग के माध्यम से होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी शिक्षक भर्ती होती है तो जब जो भी मेरिट में लोग आते हैं, अभ्यर्थी आते हैं, उनको जो है स्कूलों का चयन करना होता है और उनके नंबरों के हिसाब से जो भी उनके नंबर होते हैं उन नंबरों के हिसाब से ही जो भी स्कूल उनको मिलता है वहाँ पर जाकर वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा बिंदु निकल कर सामने आया है कि चॉइस फिलिंग के माध्यम से जो है इस बार की प्रक्रिया अतिथि शिक्षकों की कराई जाएगी। यदि ऐसा होता है तो काफ़ी मुश्किल तो होगी ही होगी अतिथि शिक्षकों को, क्योंकि चॉइस फिलिंग में होता क्या है कि स्कूल कहीं पर भी मिल जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है और इतने पैसे भी नहीं मिलते अतिथि शिक्षकों को जिससे वो कहीं और पर रह करके अध्ययन अध्यापन कार्य आसानी से करा सकें। वहीं आगे इसमें कहा गया है कि इस बार वही अतिथि शिक्षक कार्य कर सकेंगे जो D.Ed B.Ed प्रशिक्षित होंगे और साथ ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। इस संबंध में अति शीघ्र पोर्टल अपडेट होगा, छूटे अतिथि शिक्षकों की जानकारी फीड कराई जाएगी। यानी कि पात्रता परीक्षा जो फीड नहीं कर पाए हैं उनकी जानकारी, अनुभव की जानकारी जो है फिर से फीड कराई जाएगी और एक नया आदेश जो है जारी होगा। ऐसा कहना है DPI के अधिकारियों का, जिन्होंने ज्ञापन दिया था उन्होंने यह बताया है कि हमसे इस तरह की बात उनके द्वारा कही गई। आगे इसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई हैं कि आगामी सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 15 जून के बाद आदेश जारी कर दिए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि इस बार बिना D.Ed B.Ed प्रशिक्षित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए अतिथि शिक्षक कार्य नहीं कर पाएंगे, बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक कार्य नहीं कर पाएंगे। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यानी वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक जहाँ कार्यरत हैं वहीं कार्य करें, उन्हें अन्य विद्यालय में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग वाली बात निकल कर सामने है कि माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। किसी विद्यालयों में भले कोई लगातार 10-12 साल से क्यों ना पढ़ा रहा हो, लेकिन
यदि डीएड बीएड प्रशिक्षित नहीं है तो आरटीई नियम के अनुसार वह अतिथि शिक्षक प्रकार नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आए हैं जिसमें आरटीई नियम का हवाला दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरटीई नियम राइट टू एजुकेशन जो है उसमें कई महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहा गया है कि 30 बच्चों के ऊपर, काफ़ी विस्तृत है, आप शॉर्ट में समझे तो 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक का होना चाहिए। जो शिक्षक है उसको डीएड बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए, बिना डीएड बीएड के शिक्षक नहीं बन सकता है। साथ ही उसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम, और साथ ही पात्रता परीक्षा का भी उसमें जिक्र है कि बिना पात्रता पास किए कोई भी आगामी अब जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें शिक्षक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीपीआई के अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि आरटीई के नियम के तहत ही अब जो भर्ती होगी, यदि ऐसा होता है तो काफ़ी बड़ा बदलाव हो गया है। इसके साथ ही एक और ज्ञापन इन्होंने जो दिया था वह जो है नियमितीकरण के संबंध में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसका जवाब जो है 15 जून के बाद मिल सकता है। इसी के साथ ही फ्रेंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी विस्तृत लेख जो कि यहाँ पर लिख के जो है उन अतिथि शिक्षकों ने दिया है जिन्होंने यह ज्ञापन दिया था। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इस वीडियो को रोक करके इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही यदि ऐसा होता है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यदि आरटीई नियमों के तहत यदि भर्ती होती है और चॉइस फिलिंग यदि कराई जाती है तो फिर काफ़ी समस्या इस बार अतिथि शिक्षकों को होने वाली है, क्योंकि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और जो अनुभव का जिनको लाभ मिलने वाला है उस हिसाब से यदि भर्ती होती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो चॉइस फिलिंग की है। यदि चॉइस फिलिंग से होती है तो स्कूल कहीं भी मिल सकता है और उसी हिसाब से आपको उस स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा, और यदि ऐसा होता है तो काफ़ी समस्या होने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस खबर में कितनी सत्यता है। बाकी यदि ज्ञापन की बात करें तो ज्ञापन तो दिया गया है और जो उनके द्वारा बातें कही गई हैं अधिकारियों के द्वारा, उन्हीं बातों को इस मैसेज में जो है जिक्र किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सत्यता है और क्या आगे होता है। जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और यदि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी अतिथि शिक्षकों तक ज़रूर पहुंचा दें, क्योंकि सभी अतिथि शिक्षकों को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।